जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप सबको पता है, हमने हमारे चैनल पे एक टारगेट 50 प्लस इनिशिएटिव चला रखा है, जिसमें कि हमारा पूरा एम है कि इस बार आप लोगों की मदद की जाए कि किस तरीके से आप हमारा जो यूपीएससी सीडीएस एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, ठीक है, उसके जीके सेक्शन में आप लोग एटलीस्ट 50 प्लस मार्क्स को स्कोर कर सकें। अब देखो, जब भी आप 50 प्लस मार्क्स को स्कोर करने के बारे में सोचते हो तो पहले तो इट इज़ अ ह्यूमंगस टास्क, है ना। बहुत ज़्यादा ह्यूमंगस है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। ऐसा नहीं है कि भाई ये बहुत इजी होगा, मैंने कह दिया और आपने कर दिया, ऐसा नहीं होगा। या मैं भी एकदम से आपसे नहीं करवा पाऊँगा। इसके लिए हमें पहले तो एक स्ट्रैटेजी चाहिए, उसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, कुछ इम्पॉर्टेंट कंटेंट चाहिए। ऐसा कंटेंट जो कि बार बार रिपीट हो रहा हो, कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे एरियाज जो कि यूपीएससी के बहुत ज़्यादा फेवरेट हो। तो उन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट एरिया मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। लास्ट वीडियो मैंने आपकी बनाई थी, मतलब मैं अब तक 2 वीडियो और बना चुका हूँ जिसमें मैंने ज्योग्राफी का सेक्शन कराया है, एक मैंने आपको ओशन करंट कराया है, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको जो करवाई थी, जो हमारी लास्ट वीडियो थी, रामसर साइट वाली, ठीक है। दोनों ही ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन पे लास्ट कुछ ईयर में क्वेश्चन आए, जो कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी होगा। अब इस वीडियो में भी हम सेम ही करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम टॉपिक को देखेंगे। यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज़ विंड पैटर्न। एंड सबसे पहले तो इस विंड पैटर्न को हम जोग्राफिकल बेसिस पे कवर करेंगे। इसके स्टैटिक पार्ट कौन सा रहेगा, जिसमें हम 3 टाइप्स ऑफ विंड जो हम देखते हैं उनको कवर करेंगे। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट मेरे लिए यहाँ पर है आप लोगों को समझाना, दैट इज़ लोकल विंड पैटर्न। अब लोकल विंड पैटर्न में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, जैसे सेंटा आना एक पूछा था, फुएन पूछा था, चिनूक, लू, सिरोको, ये बार बार पूछता है। तो मैंने सोचा आपको जब कवर करा ही रहा हूँ तो एक साथ पूरा का पूरा कंपाइलेशन करा दूँ, जहाँ पर आपको हॉट एंड वार्म विंड्स एंड कोल्ड लोकल विंड्स, ये दोनों की दोनों मैं आपको एक साथ कवर करा दूंगा, ठीक है। तो एक एक करके हम करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबल विंड पैटर्न की, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कौन कौन सी विंड्स है जो ग्लोबली आपकी फ्लो हो रही है। अब ग्लोबली फ्लो होने का मतलब है कि ये हमारा पूरा का पूरा अर्थ है, तो इस पूरे अर्थ के इकोसिस्टम में आपको ये फ्लो होते हुए देखने को मिलेंगी। जैसे ये वाला जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड योर इक्वेटर, ठीक है। ये आपका इक्वेटर हो गया, जिसे हम 0 डिग्री सेल्सियस भी कभी कभी कह देते हैं। फिर ये हो गया आपका 23 डिग्री, अरे यहाँ पर है तो, हाँ, ये देख रहे हो, ये आपका इक्वेटर हो गया। दूसरा यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ हो गया, तीसरा यहाँ पे 60 डिग्री नॉर्थ हो गया, ऐसे ही 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ। तो ये जो बीच में एरिया हो गया, इस वाले एरिया को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है। ये वाला जो एरिया मैं यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस लाइन कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड टेम्परेट एरिया एंड दिस अगेन इज कॉल्ड पोलर एरिया, ठीक है। ये पोलर एरिया हो गया। अब यहाँ पर कन्वेक्शन करंट्स फ्लो होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, कन्वेक्शन करंट बनते हैं। किस तरीके से, यहाँ से हवा ऊपर उठती है, इधर जाती है और इधर सिंक डाउन हो जाती है। ऐसे यहाँ से हवा ऊपर उठती है, इधर जाती है और सिंक डाउन हो जाती है। अब इसके पीछे ना बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे जूम करके आपको इसको अच्छे से समझाता हूँ। तो जब आप इक्वेटर के पास की बात करोगे, है ना, तो इक्वेटर के पास एक तो हाई हीट होगी। इस हाई हीट होने की वजह से क्या होगा, ये पूरा का पूरा एरिया एकदम से गर्म हो जाएगा। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी गैस की, ठीक है, कि जैसे ही हम इसकी हीट को इंक्रीज करते हैं, ये क्या करती है, ये एक्सपेंड करती है। और अगर ये एक्सपेंड करेगी तो ये कैसी हो जाएगी, इसकी डेंसिटी थिन हो जाएगी। कोई भी अगर हवा थिन होती है तो वो किधर की तरफ, मान के चले लैंड है, कोई भी हवा थिन होती है तो वो कहाँ चलेगी, वो ऊपर की तरफ ऐसे फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। और जहाँ से हवा चली जाएगी, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हवा नहीं है, तो यहाँ पर हवा का जो दबाव है वो कम हो जाएगा। हैंस दिस प्लेस इज कॉल्ड लो प्रेशर, ठीक है। आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर सुना होगा ना, कि जो हवा है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में कितना दबाव बना पा रही है, कितना प्रेशर जनरेट कर पा रही है। अब यहाँ पर हवा है ही नहीं, हवा क्या हो गई, हवा ऊपर की तरफ को राइज कर गई क्योंकि हीट ज़्यादा पड़ी। तो अब जब हवा ही नहीं है तो यहाँ पर क्या बन गया, लो प्रेशर। तो ये वाला एरिया क्या हो गया, लो प्रेशर। लो प्रेशर में हमेशा कन्वेक्शन सेल ऊपर की तरफ जाता है। अब ये ऊपर गया तो हवा ऊपर गई, यहाँ से फिर ये, अब इस पर क्या लगेगा, दूसरा पार्ट लगेगा
कोरियोलिस, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये यहाँ पर इस तरीके से बेंड हो गई और यहाँ पर अपर एटमॉस्फेरिक में जाके ये चेंज हुई और फिर कहाँ पर 30 डिग्री के पास आके ये सिंक करेगी। अब यहाँ पर आपको समझना है, जब ये सिंक करती है तो कन्वेक्शन सेल पूरा का पूरा सर्कुलर पैटर्न बनेगा। यहाँ से लो प्रेशर ऐसे जाएगी और फिर ये ऐसे सिंक करी, यहाँ पर जहाँ पर सिंक करी वहाँ हाई प्रेशर। अब ग्राउंड सरफेस लेवल पे क्या होता है कि हवा यूजुअली कैसे फ्लो करती है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हवा का हमेशा मूवमेंट आपको याद रखना है। भैया ये लो प्रेशर मैंने आपको बताया, ये हाई प्रेशर, यहाँ पे मूवमेंट कैसा होगा, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगा। सिमिलरली यहाँ हाई प्रेशर बनेगा, यहाँ भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। बस अब यहाँ क्या होता है, इसके साथ लग जाता है कोरियोलिस। अब कोरियोलिस को ऐसे समझो भाई, जिस भी जगह पे आपका कोरियोलिस लगता है, हाँ ये रहा, जिस भी जगह पे आपका कोरियोलिस इफेक्ट लगता है वो क्या करता है, उसको वहाँ से बेंड कर देता है, मतलब इट बेंड दी विंड। ये किसको करता है, विंड को बेंड कर देता है। अब कैसे करता है, अगर मैं बात करूँ नदर्न हेमिस्फीयर की, तो ये कौन सी डायरेक्शन में बेंड करेगा, इट बेंड इन राइट हैंड डायरेक्शन। कहाँ पर बेंड करेगा, ये सीधे हाथ की तरफ। तो अगर हवा यहाँ से यहाँ चल रही होगी, मतलब ये हाई प्रेशर और इधर लो प्रेशर, चलो यहाँ नहीं समझते अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसको हम समझ लेते हैं ऐसे। भैया ये रहा एक हाई प्रेशर का रीजन और ये रहा एक लो प्रेशर का रीजन। तो हवा को चलना किधर से किधर है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऐसे जाना चाहिए। जैसे ही इस पर कोरियोलिस लगेगा ये कैसे बेंड हो जाएगी, इस तरीके से बेंड हो जाएगी। अब अगर सिमिलरली लो प्रेशर मेरा यहाँ पर बना हुआ है तो हवा को कैसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए। अब इसका राइट हैंड क्या होगा, देखो हमेशा किसी भी वेव का हम डायरेक्शन कैसे लेते हैं, उसका राइट और लेफ्ट। इसको मान लो कि भैया इस तरफ को इसने फेस कर रखा है, तो जिधर को वो जा रही है उधर की तरफ उसका फेस मानो और उसका राइट हैंड लो। तो जब ये इधर की तरफ जा रही है तो ये इसका राइट होगा, ये इसका लेफ्ट होगा, तो ये मुड़ेगी किधर, ये इधर को मुड़ेगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो होगा कहाँ, नदर्न हेमिस्फीयर में। जब हम बात करेंगे किसकी, सदर्न हेमिस्फीयर की, तो वहाँ क्या होगा, तो इनसाइड दी सदर्न हेमिस्फीयर क्या होगा, ये टिल्ट करेगा लेफ्ट हैंड की तरफ, ठीक है जी। ये कैसे टिल्ट करेगा, लेफ्ट हैंड की तरफ। अब अगेन कहानी कहाँ पर आ जाके रुक जाती है, तो कहानी रुकेगी, ये रहा हाई प्रेशर, ये रहा लो प्रेशर, ये रहा लो प्रेशर। अब हवा जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी तो अब कहाँ टिल्ट करना है, लेफ्ट में। तो ये लेफ्ट में ऐसे देख लो, यहाँ पे ये हो रहा है नदर्न हेमिस्फीयर, ये हो रहा है सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न। तो यहाँ राइट में, यहाँ लेफ्ट में। अब ऐसे ही हवा इधर आएगी, अगेन ये इधर की तरफ मूव करिए, तो ये इसका राइट, ये इसका लेफ्ट, तो ये घूमेगी इधर की तरफ। समझ आ गया होगा आप लोगों को। बस इसी हिसाब से आपके मूवमेंट ऑफ विंड बन जाते हैं। अब यहाँ पर कैसे मूवमेंट हो रहा होगा इसको समझ लो, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ यहाँ से बीच की, हाँ। तो अब आप समझ गए होंगे, देखो यहाँ हाई प्रेशर है, ये वाला हो गया आपका हाई प्रेशर, ये हो गया लो प्रेशर। तो हवा किधर से किधर आएगी, तो हवा ऐसे आ रही होगी। मैंने अभी बताया ये आपका 0 डिग्री से ऊपर है, तो दिस इज योर नदर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज योर सदर्न हेमिस्फीयर। तो जरा बताओ नदर्न हेमिस्फीयर में किधर टिल्ट होगी, जल्दी बोलो। नदर्न हेमिस्फीयर में टिल्ट होगी राइट हैंड, वेरी गुड, ठीक है। तो राइट हैंड हम इसको यहाँ पर ऐसे घुमा देंगे, तो देख रहे हैं आप, ये हवा ऐसे, ये हवा ऐसे। सिमिलरली हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर ऐसे जाना है। सदर्न हेमिस्फीयर में किधर टिल्ट होगी, फटाफट याद करो, किधर, लेफ्ट हैंड, वेरी गुड, ये रहा लेफ्ट हैंड। तो देखो ये जा रही है हवा, ओके। ये जो पैटर्न बना है ये चलता है ईयर लॉन्ग, ये पूरे साल भर चलता है, इसीलिए इस पैटर्न को हम बोलते हैं परमानेंट विंड सिस्टम। ये बन गया आपका क्या, परमानेंट एक विंड सिस्टम। और ये फ्लो होता है पूरा का पूरा ट्रॉपिकल एरियाज में। तो इस तरीके से फ्लो होगा। अगेन यहाँ हाई प्रेशर, अब इसको लगाते जाओ, ये हाई प्रेशर, ये अगेन लो प्रेशर, ये फिर हाई प्रेशर। तो हवा यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो राइट में जाएगी, तो ये इधर, ठीक है। तो ऐसे, अब ये आपको समझ आया तो आप देख लो ग्लोबल पैटर्न क्या बनता है। तो सबसे पहली होती हैं ट्रेड विंड्स, जो कि किसके बीच फ्लो कर रही होती हैं, 0 to 30 डिग्री, अभी मैंने आपको पीछे दिखा दिया। फिर आती है वेस्टर्लीज, जो कहाँ से कहाँ, 30 to 60। फिर आती हैं पोलर ईस्टर्लीज, जो अगेन 60 to 90। इनको एक बार यहाँ दोबारा से देख लेते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे लिखी है, दीज आर योर ट्रेड विंड, ये है आपकी ट्रेड विंड। दीज आर योर वेस्टर्लीज एंड दिस इज योर पोलर ईस्टर्लीज।
ठीक है, ये बनी है आपकी पोलर ईस्टर्ली। सिमिलरली ये भी ट्रेड विंड, ये वेस्टर्ली, एंड नीचे वाली हो जाएगी आपकी पोलर ईस्टर्ली। क्लियर। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट सिस्टम जो मैंने आपको कवर कराना था, दैट इज योर ग्लोबल विंड पैटर्न, है ना। ये हो गया आपका प्लैनेटरी विंड्स, या इसे हम बोलते हैं परमानेंट विंड्स। अब सेकंड वाला देख लेते हैं, इन्हें बोलते हैं हम पीरियोडिक विंड पैटर्न या फिर सीजनल या सेकेंडरी। ठीक है, इसमें दो हैं आपका लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, ये आप देख सकते हो। या ऐसे समझ लो जो सीजनल होता है ना वो साल साल भर चलता है, जैसे ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो जो सीजन वाइज आता है, सीजन वाइज, ठीक है, जैसे इंडिया में एक होता है आपका मॉनसून, मॉनसून सीजन वाइज आता है। इंडिया में कब एडवेंट करता है ये, जून या मई के लगभग में ये एडवेंट कर जाता है। ठीक है, तो मई या जून में ये आता है एंड लगभग कब तक चला जाता है, सितंबर या अक्टूबर के लगभग तक ये रिट्रीट करने लगता है। तो इसे बोलते हैं सीजनल विंड। क्लियर। ऐसा ही एक सीजनल विंड या पीरियोडिक विंड आपकी होती है कि इसी का पार्ट होती है, इनको बोलते हैं लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, फिर आता है माउंटेन एंड वैली ब्रीज। अब ये कैसे होता है, दिन और रात के समय। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, इस तरीके से। तो दिन के समय आप देखो सूरज एकदम चरम पे होता है, लैंड का जो स्पेसिफिक हीट होती है वो कम होती है। स्पेसिफिक हीट कम होने का मतलब ये जल्दी गर्म हो जाएगी, लैंड एरिया जल्दी हीट अब्जॉर्ब करेगा और टेम्परेचर जल्दी राइज कर देगा। वेयर एज जो वाटर होता है उसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होता है, मतलब इसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, इसको ज़्यादा समय चाहिए, तो ये जल्दी गर्म होगा, तो इसका टेम्परेचर हाई होगा। तो यहाँ पे अगर हाई टेम्परेचर में मानूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बताया, अगर यहाँ पर हाई टेम्परेचर है तो आप खुद बताओ, अभी मैंने पीछे गैस लॉ के हिसाब से क्या बताया था, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा एक्सपेंशन, जितना ज़्यादा एक्सपेंशन उतनी ज़्यादा थिन एयर, और थिन एयर क्या होती है, ऊपर की तरफ को फ्लो कर जाती है। जब भी कोई हवा ऊपर की तरफ को फ्लो कर जाती है तो वहाँ कैसा रीजन बनता है, वहाँ बनता है लो प्रेशर रीजन, और क्योंकि ये ठंडा इलाका है तो यहाँ बनेगा हाई प्रेशर रीजन। तो कन्वेक्शन सेल कैसा बनेगा, हाई टू लो, ऐसे ऐसे, एक सेकेंड, और ऐसे, समझ आया। इस तरीके का कन्वेक्शन सेल बनेगा जिसमें लो प्रेशर रीजन कहाँ होगा, लैंड पे होगा। अब यहाँ पर वैकेंसी है, यहाँ पर कोई भी हवा नहीं है, लो प्रेशर है, लो प्रेशर मतलब यहाँ पर हवा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस लैक ऑफ एयर वाली जगह को भरने कौन दौड़ेगा, कहाँ से हवा आएगी, तो हाई प्रेशर वाले रीजन से हवा किधर की तरफ भागेगी, या लो प्रेशर वाले रीजन की तरफ भागना शुरू करेगी। इतना क्लियर हुआ सबको। तो जो हवा सी की तरफ से आ रही है दिन के समय उसे हम बोलते हैं सी ब्रीज। ठीक है, और यहाँ पे नाइट में क्या होगा, अब देखो लैंड जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी हो जाती है, बट समुद्र के साथ ऐसा नहीं है। समुद्र जितनी देर में गर्म होगा उतनी ही देर में ठंडा होता है। अब जब लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है तो इसका टेम्परेचर कम होगा, है ना, यहाँ पे लेस टेम्प होगा, और यहाँ पे इसके कंपैरिजन में हाई टेम्परेचर होगा। तो जब अब हाई टेम्परेचर यहाँ है तो यहाँ की हवा के पास लो प्रेशर बनेगा, और हवा यहाँ से ऊपर उठेगी, ऐसे उठेगी तो ऐसे जाएगी, और फिर हाई प्रेशर वाले रीजन पे सिंक करेगी, तो यहाँ हाई प्रेशर रीजन हो गया। अगेन मैंने आपको रूल बताया है, कन्वेक्शन का रूल क्या कहता है कि विंड की मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी, हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, तो हवा ऐसे चली है हाई प्रेशर से, देखो एक बार देख लो, हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चल पड़ी, और यहाँ पर तो गर्म है, ये इलाका कैसा है, हॉट है या वार्म है, क्योंकि पानी गर्म है, और ये लैंड का इलाका कैसा है, कोल्ड है। तो अब इसे बोलेंगे लैंड ब्रीज, जहाँ से हवा आ रही है उस हिसाब से ब्रीज बोला जाता है। तो लैंड से ब्रीज आ रही है, दैट्स व्हाई इट इज़ अ लैंड ब्रीज, एंड ये क्या करती है, जो ठंडी हवा लैंड की होती है उसको कहाँ लाती है, समुद्र की तरफ। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक विंड। सिमिलर तरह का कॉन्सेप्ट आपका लगता है माउंटेन में, है ना, माउंटेन और वैली ब्रिज में। दिन के समय जो माउंटेन्स के स्लोप्स हैं वो गर्म हो जाते हैं तो यहाँ से ऊपर उठ जाती है हवा, एंड रात के समय माउंटेन्स के स्लोप ठंडे हो जाते हैं तो वहाँ से सिंक कर जाती है हवा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको प्रेशर डिफरेंस पे। प्रेशर डिफरेंस होगा मतलब हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर का डिफरेंस, जिसे हम बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, यही हेल्प करता है किस में, मूवमेंट ऑफ विंड में, यानी कि विंड मूवमेंट के लिए वन ऑफ द चीज या वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट आपका क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट।
कोरोलिस फोर्स क्या करती है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करती है। फ्रिक्शंस मतलब कोई भी एयर अगर कहाँ होगी, सरफेस के पास होगी जैसे ऐसे, तो वो क्या ऑब्जर्व करेगी, वो फ्रिक्शन को ऑब्जर्व करेगी। एंड फ्रिक्शंस क्या करते हैं, फ्रिक्शन स्लो डाउन द स्पीड ऑफ अ एयर। ने सेम टोपोग्राफी, या तो एक्सेलरेट करेगी या डिसलरेट करेगी। डिसेंडिंग एयर हमेशा कंप्रेस होगी, वार्म होगी, ड्राई होगी। तो कोई भी हवा अगर ऊपर जा रही है तो ऊपर जाते जाते क्योंकि लैप्स रेट लगेगा। अब आई नो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम अपनी फाउंडेशन कोर्स में कराते हैं, बट अ लॉट टू नो, इसलिए मैं बस टर्म्स दे रहा हूँ। मैं ये उन बच्चों को करा रहा हूँ जिनको रिवीजन करना है, उनके लिए नहीं है जो बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। भाई अगर आप बेसिक वाले हो मत देखना, बहुत सारी टर्म्स ऐसे यूज़ करिए जैसे ग्रेडियंट, लैप्स रेट। अब मैं समझाने जाऊँगा तो नहीं समझा पाऊँगा क्योंकि समय नहीं है, ना आपके पास है ना मेरे पास है ना। ऐसा नहीं है कि मैं समझा नहीं सकता, बट ऑब्जेक्टिव नहीं है ना इस वीडियो का। वो समझाना होगा तो मैं किसी दिन आराम से फाउंडेशन कोर्स में आपको बुलाऊंगा, वहाँ पे समझाऊंगा, ये प्रॉपर एक एक्सप्लेन्ड इसका टॉपिक बनाऊंगा। बट लैप्स रेट इतना समझो, लैप्स रेट मतलब जैसे जैसे हवा ऊपर जाए और वो ठंडी होती जाए, मतलब जिस रेट से वो अपना टेम्परेचर लूज करे, द रेट एट विच द असेंडिंग एयर लूजेज इट्स टेम्परेचर, लिख लो, उसे बोलते हैं लैप्स रेट। तो जैसे जैसे हवा ऊपर जाती है वो कोल्ड होती जाती है, ठीक है, और जैसे जैसे हवा नीचे होती जाती है वो वार्म होती जाती है, ठीक है। तो आई होप ये दोनों आपको समझ आ गई होंगी। तो फैक्टर्स याद रखना सारे मैंने बता दिए, प्रेशर ग्रेडियंट, कोरोलिस, फ्रिक्शन, रिलीफ एंड टोपोग्राफी। विंड का मूवमेंट ही किधर से किधर होता है, जो मैं आपको पहले ही शुरू से बता रहा हूँ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। एंड ये जो डिफरेंस होता है बिटवीन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसी को क्या बोला जाता है, प्रेशर ग्रेडियंट बोला जाता है, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ समझ लो लोकल विंड्स। ये लोकल विंड्स क्या होती हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया प्लानिटरी विंड्स तो देखो पूरे प्लेनेट में चल रही हैं। सीजनल विंड कहाँ चल रही हैं, एक बड़े एरिया में चल रही है। जैसे मानसून का अगर आप देखोगे, है ना, मानसून कैसे चलता है, मानसून चलता है, ये मैं बताऊँ आपको, जस्ट सेकेंड, हाँ ठीक है। तो मानसून चलता है आपका कुछ इस तरीके से, कुछ तो मानसून आपका पूरे के पूरे इंडिया के इस पार्ट में चलता है, देख रहे हो। तो अच्छा खासा एरिया ये कवर कर रहा है, तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सीजनल। अब लोकल विंड क्या होगी, मान के चलो एक छोटे से इलाके में, जैसे गुजरात के ये पर्टिकुलर इलाके में कोई फ्लो कर रही है, या महाराष्ट्र के इलाके में कोई फ्लो कर रही है, तो एक छोटे से इलाके में रीजन वाइज, तो उसे बोला जाएगा आपका लोकल विंड। अब ऐसी बहुत सारी हमारी लोकल विंड्स हैं, इनमें से कुछ ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर हमने डिवाइड करी है। जैसे अगर उसका टेम्परेचर हाई होगा तो उसको हम हॉट या फिर वार्म विंड, और वार्म विंड की ज़्यादातर ध्यान रखना, मतलब वार्म विंड एंड ड्राई। अब एक तो ये हो गया टेम्परेचर के बेस पे, हॉट, वार्म या फिर कोल्ड। एंड दूसरा हम डिपेंड करते हैं ह्यूमिडिटी की बेसिस पे कि उसकी ह्यूमिडिटी कितनी है। तो ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी तो वेट विंड, एंड ह्यूमिडिटी कम होगी तो ड्राई विंड। ये कॉम्बिनेशन हमको बनाने होते हैं। तो वहीं देखो सांता आना, पोएन, चिनूक, लू, सिरोक्को, आप देख सकते हो सांता आना कहाँ है, कैलिफोर्निया के पास। कैसी विंड है, हॉट एंड ड्राई है विंड है, जो कि वाइल्ड फायर करती है। पोएन कैसी है, आल्प्स विंड है, वार्म ड्राई डाउन स्लोड है। चिनूक अगेन वार्म विंड है, जो कहाँ है, रॉकीज के पास। लू नॉर्थ इंडिया में। सिरोको सहारा मेडिटेरेनियन, ठीक है। तो ये कुछ वार्म विंड्स है, अभी पूरा इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। कोल्ड में देख लो आप कौन कौन सी है भाई, मिस्ट्रिल है, बोरा है, पेम्पेरो है, क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अब देखते हैं प्रॉपरली लोकल विंड्स के बारे में, तो एक एक करके दोनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे हॉट एंड वार्म विंड कौन कौन सी आपको देखनी है। तो हॉट एंड वार्म विंड में पहली है लू, ठीक है। लू से तो आप भली बात ही अवगत होंगे, इंडिया में फ्लो होती है लू। कहाँ पे, नदन पार्ट में, जो हमारा नदन इंडिया है, जो कि आप लगभग लगा लो उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब एंड सम पार्ट ऑफ राजस्थान, इस सब इलाके में आपका ज़्यादातर लू चलती है, ठीक है। तो नदर्न इंडिया एंड पाकिस्तान वाला जो इलाका है वहाँ पर आपको लू देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये याद रखना, नदर्न इंडिया एंड पाकिस्तान वाले इलाके में आपको लू देखने को मिलेगी। फिर सांता आना मैंने बता दिया, साउथ कैलिफोर्निया, ये भी हॉट ड्राई है। चिनूक, रॉकीज माउंटेन। चिनूक को कभी कभी क्या बोला जाता है, स्नो ईटर। चिनूक का नाम है आपका स्नो ईटर। क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जो रॉकी माउंटेन्स की पहाड़ियाँ, आप देखो ऐसे रॉकी माउंटेन्स की पहाड़ियाँ इस तरीके से, उस पर बर्फ़ है। अब जब ये नीचे उतर के आती है तो कैसी है, ये वार्म विंड है,
गर्म विंड है। जब ये नीचे उतर के आ रही है कैटाबैटिक विंड की तरह, तो ये क्या करती है, इस पहाड़ी पे पड़ी हुई ये सारी बर्फ को पिघला देती है, हेंस इट इज नोन एज द स्नो ईटर। फिर आता है फोहन, जिसे फोहन भी बोलते हैं हम, ये कहाँ है, आल्प्स यानी कि यूरोप। फिर आता है सिरोको, ये है सहारा मेडिटेरेनियन के पास। फिर आता है हरमटैन। अच्छा, हरमटैन को बोला जाता है गुएनिया डॉक्टर। क्यों बोला जाता है गुएनिया डॉक्टर, क्योंकि हरमटैन जो है वो वेस्ट अफ्रीका की तरफ फ्लो करती है। अब होता क्या है, वेस्ट अफ्रीका का कुछ पार्ट, जैसे मैं बताऊं, ये वाला पार्ट है, ठीक है, मतलब मैप मेरे उतनी अच्छी नहीं थी, बट ये वाला पार्ट है, हरमटैन कुछ ना ऐसे आती है। ये वाला पार्ट क्योंकि यहाँ से विंड्स ऐसे जाती हैं और समुद्र के पास का है, तो ये पूरा का इलाका हमेशा से मॉइस्ट रहता है, ठीक है, मॉइस्ट ज़्यादा रहता है। और जो इलाका ज़्यादा मॉइस्ट रहेगा, आप सबको पता है, वहाँ पर बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ग्रो करेंगे। एंड आप सबको पता है, अफ्रीका जैसा देश या अफ्रीका जैसा कॉन्टिनेंट, वहाँ पर उतनी ज़्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है, तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है तो वहाँ पर बीमारियाँ बहुत फैलती है। अब जब ये हरमटान आती है, ये क्या है, ड्राई एंड डस्टी विंड है, ये उस एरिया में फ्लो करती है, उस एरिया का सारा मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेगी। जैसे ही इसने अपना सारा मॉइस्चर अब्जॉर्ब किया, क्या होता है, नेचर में से, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में से ह्यूमिडिटी खत्म हो गई। ह्यूमिडिटी खत्म, तो जो बैक्टीरिया, जो वायरस, जो फंगस है, उनको पनपने के लिए जो हैबिटाट चाहिए वो छिन गया। एंड फिर वहाँ पर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेंगे, तो बीमारियाँ नहीं फैलेगी। दैट्स वाई हरमटान इज नोन एज द गुएना डॉक्टर, क्योंकि ये एक ऐसा काम करती है जिससे बीमारियाँ कम हो जाती है। फिर आते हैं खमसिन। खमसिन इज इन इजिप्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, हॉट एंड ड्राई। सिमून, सहारा एंड अरेबियन रीजन। और ब्रिक फील्डर, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में है। नॉर्वेस्टर, इट इज़ इन न्यूजीलैंड। तो इन सबका नाम याद रखना है, इनकी लोकेशन याद रखना, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन तो ऐसे ही आता है। फिर आता है कोल्ड विंड। फर्स्ट इज मिस्ट्रिल, दिस इज इन फ्रांस, मेडिटेरेनियन, कोल्ड एंड ड्राई है, ठीक है। ज़्यादातर आप देखोगे सारे के सारे विंड्स ज़्यादातर आपकी ड्राई सिस्टम में ही है, वेट कोई नहीं है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर आती है बोरा। बोरा कहाँ पर है, देखो, एड्रियाटिक कोस्ट के आसपास है बोरा, ठीक है, वेरी कोल्ड एंड ड्राई। पेम्पेरो, अर्जेंटीना एंड उरुग्वे के पास है। बुरान, ये साइबेरिया और सेंट्रल एशिया के आसपास है। पुरगा, इट इज़ अराउंड साइबेरिया। फिर आता है ग्रेगेल, ये मेडिटेरेनियन के पास आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज लेवेंटर, ये स्पेन एंड जिब्राल्टर। लेवेंटर का याद रखना, इट इज़ ऑलरेडी आस्क्ड इन यूपीएससी, ठीक है। लेवांट, लेवांट करके जो एरिया है, मतलब लेवेंटर नहीं बोला, पर लेवांट एरिया की बात करी थी उन्होंने। तो जो लेवांट एरिया, ये उन्होंने पूछा था किसके अराउंड है, तो वहाँ पे ऑप्शन दिया था मेडिटेरेनियन, ठीक है। और आप देखोगे ये जो स्पेन जिब्राल्टर है, ये कौन सी सी के पास पड़ते हैं, मतलब ये स्पेन एंड जिब्राल्टर आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ मेडिटेरेनियन। क्या आता है नॉटे। नॉटे इज इन मैक्सिको गल्फ रीजन, बस ये इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ठीक है। एग्जाम में सांटा आना पूछी है, चिनूक पूछी जाती है, फोएन, लू, मिस्ट्रिल, बोरा एंड पेम्पेरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि बार बार यही पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में, ठीक है। एंड अगर थोड़ा सा आपको देखना है तो ये लास्ट चीज़ है, इसमें मतलब इतना ज़्यादा कुछ अलग से कुछ आपका मतलब वैल्यू एडिशन नहीं है, बट ठीक है, लास्ट में जाते जाते सुनते जाओ। लोकल विंड आर कॉज्ड बाय लोकल प्रेशर डिफरेंसेस ड्यू टू टोपोग्राफी, टेम्परेचर वेरिएशन। मैनी हॉट विंड आर ड्राई and descending from the mountain, cold wind are often from higher latitudes and cold interior, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ़र्क है आपका किसका, कॉन्टिनेंशियलिटी, वो भी बहुत पड़ता है। तो एक बार दोबारा देख लो आज हमने क्या क्या कवर किया है, ठीक है। इस छोटी सी वीडियो में आप खुद समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने कवर कर लिया है मेरे साथ। एक चीज़ मैं आप लोगों से सबसे बोलूँगा कि अगर आपको इस तरह के टॉपिक्स और भी चाहिए या आप इस तरह की वीडियोज़ और देखना चाहते हैं, तो 2-3 चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। पहला तो हमारा टेलीग्राम चैनल, दैट इज़ एस CDS, ठीक है। एंड दूसरा टेलीग्राम चैनल है हमारा एस डिफेंस। इन दोनों को सब्सक्राइब कर लो। देखो, मैं वीडियो के शुरू में इसलिए नहीं बोलता क्योंकि आई डोंट वांट कि आपका फ्लो डिस्टर्ब हो। आई रिस्पेक्ट योर मतलब स्टडीज़, ठीक है। तो आई होप आप भी उतना ही रिस्पेक्ट मेरी चीज़ों को भी करेंगे। तो एटलीस्ट इतना कर लेना, अगर आपको अच्छा लग रहा है, यू अप्रिशिएट आवर कंटेंट, सो जस्ट कमेंट, ठीक है, ऑन दिस वीडियो।
आप इस वीडियो पे कमेंट करना एंड डू शेयर योर रिव्यूज़, आपको कैसा लगा, किस तरीके से लगा। इफ़ यू वांट कि भाई हम इस तरह की सीरीज़ को कंटिन्यू करें तो प्लीज़ मेरे को बताना, मैं इस तरह की सीरीज़ को फिर आगे भी कंटिन्यू करता रहूँगा। CDS तक तो करूँगा, बट अगर आप चाहते हो कि उसके बाद भी कंटिन्यू करूँ, आपके और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए भी अगर इसको कंटिन्यू करवाना चाहते हो तो मैं फिर उनके लिए भी कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप एज CDS एंड एज डिफेंस को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको हमारी इस तरह की जो भी वीडियो आएगी उसके नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे एंड साथ साथ जो भी मैं मटेरियल बना रहा हूँ ये सारा मैं वहाँ पर फ्री में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ इन दोनों चैनल को ज्वाइन कर लेना। बाकी लाइक सब्सक्राइब करने का तो आई होप आप कर ही दोगे, इतना बोलने की तो ज़रूरत मेरे को नहीं लगती। इतने समझदार तो आप खुद हो कि आपके लिए क्या अच्छा है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, अगर आपको समझ आ रहा है कि हाँ भाई ये अच्छी चीज़ें हम करा रहे हैं, तो डेफिनेटली भाई आप हमारे साथ जुड़ना चाहोगे। ठीक है, तो जो भी बच्चा जुड़ना चाहता है ज़रूर जुड़ जाना। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों के लिए लेके आऊँगा और पहले मैं फाइंड आउट करूँगा कि कोई अच्छा सा टॉपिक, अगर आप लोगों को लगता है कोई अच्छा सा टॉपिक आप हमें सजेस्ट करना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर दो। मैं उसी टॉपिक को उठा के आपको अगले दिन वीडियो बना के पढ़ा दूंगा। ठीक है, बट एटलीस्ट मेरे को बताओ तो सही आपको प्रॉब्लम कहाँ रही है। जब तक आप बताओगे नहीं मैं कैसे सॉल्व करूँगा, बताओ। ठीक है, तो चलो फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो भी या तो आप बताओगे या मैं ढूंढ के लाऊंगा। ठीक है, उस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहना एंड हमेशा अपने सपनों के लिए मेहनत करते रहो। धन्यवाद।